तो पिछले साल मैं भोपाल गया था जॉब करने के लिए और मैं सिर्फ 4 महीने में ही वापस आ गया कुछ कारणों की वजह से। पर उस दिन जब मैं घर आया तब मैं घंटों तक रात में सो ही नहीं पाया। मेरे मन में बस एक ही सवाल था खुद से, मैं कुछ बड़ा कर तो सकता हूँ पर शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अब ना तो मेरे पास कोई ऐसा बड़ा स्टार्टअप आइडिया था जिससे मैं कुछ कर लूँ, और ना ही मेरे पास कोई ऐसी बड़ी लंबी सेविंग्स थी जिससे मैं आराम से रह लूँ बिना कुछ किए। और उसी समय मेरे दिमाग में एक बात आई जो मेरे किसी अपने ने मुझसे कुछ सालों पहले कही थी, पैसों को लेकर के और एक सक्सेसफुल लाइफ को लेकर के। और बस उन्हीं बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप 13 से लेकर के 18 साल के हो तो ये वीडियो आपके लिए बना है। सिप द कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे कि हमें पैसे बचाने चाहिए, पर उस समय मुझे लगता था पैसे बचाने से कौन अमीर बन पाए, और मैं उनकी बात कभी नहीं सुनता था। और जब मैं 23 का हुआ और मैं अपने पापा की बातों को ध्यान से समझने लगा तो मेरे को रियलाइज़ हुआ शायद मैं गलत था। मेरे पापा ये नहीं कह रहे थे कि बच्चों जैसे पिगी बैंक में सेविंग्स करो, वो मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे थे। वो ये कह रहे थे कोई भी एक अच्छा सा इंडेक्स फंड ढूंढो और उसके बारे में थोड़ा स्टडी करो कि पिछले 5 या 10 सालों में उसने कितना रिटर्न दिया है, और उस हिसाब से 1000 या 1500 हर महीने उसमें इन्वेस्ट करो। और अगर ये चीज़ आप सबके कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो देखो, ज़रूरी नहीं है अमाउंट इतना ही हो, तुम कम भी इन्वेस्ट कर सकते हो और शायद ज़्यादा भी, पर हाँ, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट ज़रूर करो। चलो अब मैं तुम्हें इसकी मैथ समझाता हूँ। अगर तुम सिर्फ 1000 भी हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो एक 12% इंटरेस्ट के साथ, तो उस हिसाब से तुम 5 साल बाद 90,000 रुपये सेव कर चुके होगे। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि 90,000 5 साल में काफ़ी कम है, तो ज़रा सोच के देखो, अगर तुम कुछ भी नहीं कमाते हो, सिर्फ एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, और तुमने 5 साल में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए सेव कर लिए, तो वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। 10% रूल। आप अगर बिजनेस फैमिली से होंगे तो शायद आपको ये चीज़ पता होगी कि कोई भी बड़े हों वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए लाइबिलिटी हो, जैसे कार या घर, उन्हें लेने के लिए अपनी इनकम का सिर्फ 10% ही खर्च करिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ है, तभी आप 10 लाख की कार लीजिए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है वो मुझे कमेंट करके बताइए। पॉइंट नंबर 3, लर्न स्किल। तो अब हमने काफ़ी बात कर ली खर्च और कुछ बेसिक चीज़ों की। अब अगर आपकी एज 16 से 23 तक की है और आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, पर थोड़ा बहुत ही कमा पाए हैं, तो मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी साइड इनकम स्किल्स जिनसे आप दिन के थोड़े बहुत पैसे बना सकते हैं। तो अगर आपके पास दिन में सिर्फ 1 घंटा भी है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग या कोडिंग जैसी स्किल्स सीख सकते हैं। और अब इनसे पैसे कैसे कमाने हैं उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। पॉइंट 4, साइड हसल। तो ये वाला मेथड आप स्किप कर सकते हो अगर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है या फिर आप कुछ काम शुरू कर चुके हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो और आपको किसी भी अच्छे क्वेश्चन का जवाब पता है तो उसके आंसर्स की फोटो या वीडियो एक्सप्लेनेशन सेल कर सकते हो। वेबसाइट जैसे स्टडी पूल में आप बस लॉग इन करके सॉल्यूशंस को शेयर कर सकते हो और पर क्वेश्चन का 10 से लेकर के 50 रुपये कमा सकते हो। पॉइंट 5, एक फाइनेंस बुक पढ़ो। ये हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप किसी भी एज ग्रुप में हो तो आपको एक फाइनेंस बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी या थिंक एंड ग्रो रिच जैसी। अब अगर आपको ये सवाल है कि बुक्स पढ़ने से क्या होगा, तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। 13 साल की उम्र में एलॉन मस्क कितनी किताबें पढ़ ली है कि उनको गेम बनाना और रॉकेट बनाने की समझ आ चुकी थी 13 ईयर्स के एज में। वॉरेन बफेट भी ऑल नो 300 पेजेस पर डे पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। दैट इज हाउ ही हैज एक्यूमुलेटेड सो मच ऑफ नॉलेज टू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट्स। उसके बाद आप लैरी पेज की बात कर ले, यू टॉक अबाउट एनी। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग कभी अपनी एजुकेशन बंद नहीं करते। अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।